Good morning, students. Welcome to the online classes of Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. आप सभी का क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। एंड कल हम लोग मैट्रिसेस जो कि न्यू चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था और हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग ने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, रो मैट्रिक्स पढ़ा एंड स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा एंड डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। आज हम लोग 3 और टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे एक एक करके और फिर इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज 3.1 है उसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है फोर्थ मैट्रिक्स वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पिछले कोई भी बार पिछला जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेगा। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स is scalar matrix is a type of diagonal matrix, यानी कि ये भी एक डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स such that all elements all elements of all elements of non diagonal all elements of all elements such that के बाद ऐसे लिख लीजिए, मैथमेटिकल टर्म में लिख लीजिए, such that if a is equal to bij b any diagonal matrix हमेशा m क्रॉस m का होगा। ठीक है ना, m क्रॉस m यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, इसलिए ठीक है m क्रॉस m such that bij की वैल्यू 0 होगी whenever I is not equal to j and bij की वैल्यू कोई कांस्टेंट k होगी, है ना, कोई कांस्टेंट होगी I इक्वल टू j, जब I j के बराबर होगा। ठीक है ना, फॉर एवरी I फ्रॉम 1 to m। इस बात को समझिए, इसको मैट्रिक्स भी बना के दिखा दे रहा हूं एक एग्जांपल। इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन कोई कांस्टेंट के हैं, जब आई जे के बराबर होगा तब के कोई फिक्स कांस्टेंट होगा। यहाँ पर के की वैल्यू √3 है और ये आई से जे, आई जो जे की वैल्यू है वो आई 1 से m सबके लिए होगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3 सबके लिए होगा। समझ में आया कि नहीं बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। स्केलर मैट्रिक्स के बाद है कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल, ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सच दैट फॉर a इक्वल टू बी आई जे, एक m क्रॉस m लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है फिर से। सच दैट बी आई जे की वैल्यू 0 होती है फॉर एवरी i नॉट इक्वल टू j एंड बी आई जे की वैल्यू 1 होगी फॉर एवरी i इक्वल टू j। ठीक है ना, नहीं समझ में आया? बस जो √3 था उसकी जगह 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के सारे के एलिमेंट 1 हो जाएंगे, बाकी सारे 0। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ था, सॉरी 6। एंड अब देख लीजिए लास्ट जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर होगा, सारे एलिमेंट 0 होंगे।
जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को जो है हमेशा, जीरो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements are, whose all elements are जीरो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो। ओके, यानी कि ये देखिए, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, 3x3 का लेंगे, ये 2x2 का है ना, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, 3x3 का होगा तो भी सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है ना। यानी कि इफ, हमेशा इफ a इक्वल टू बी आई जे बी एनी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स इज नल, इसको कई जगह नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इफ Bij इक्वल टू जीरो फॉर एवरी i एंड j, कोई भी i और j हो सबकी वैल्यू जीरो होगी। ओके, और इसमें कुछ बताने लायक बस इतना ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, देखिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, थोड़ा सिंपल सिंपल सा है। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जिस तरह सेट के बारे में आप लोग ने पढ़ा था उसी तरह यहाँ पे भी होता है। कोई दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोलेंगे जब उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो एंड इवन कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे भी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दो मैट्रिक्स में लिखने जा रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ये देखिए ये दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी कि A21 इज नॉट इक्वल टू B21। इसमें ये B को, इसमें सेट B से बोलते हैं, तो A21 B21 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता है ना, इसी तरह A22 इज नॉट इक्वल टू B22। ओके, समझ में आया कि नहीं बात, इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर मैट्रिक्स तब क्या होगा, अगर आप इस 4 की जगह 3 कर दे, 3 की जगह 4 कर दे, बस, है ना, 3 4 3 4, बस ये बराबर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, तो इक्वालिटी मैट्रिक्स को कैसे करेंगे, इक्वालिटी ऑफ अ टू मैट्रिक्स कैसे डिनोट करेंगे, इसको समझिए। इक्वालिटी ऑफ अ टू मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करेंगे, डेफिनेशन देख लीजिए, टू मैट्रिक्स A and B and एक क्वेश्चन है मेरा, बताइएगा, अगर कोई एक मैट्रिक्स है 2x2 का, दूसरा मैट्रिक्स है 3x3 का, तो क्या इन दोनों में आप इक्वालिटी चेक करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर। हाँ, करेंगे सर। करेंगे, उनकी इक्वालिटी चेक करेंगे, मतलब उनकी इक्वालिटी नहीं, उनके ऑर्डर की इक्वालिटी सेम होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए उन दोनों को कंपेयर करने के लिए। मान लीजिए एक 2x2 का मैट्रिक्स है ना, और एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो भले ही ये चार एलिमेंट इसके जैसे हों, बट इनकी इक्वालिटी आप चेक करेंगे, गलत बात, ऐसे नहीं करेंगे। हमेशा ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो टू मैट्रिक्स A and B आर said to be equal if, पहली कंडीशन, they are of their orders, they are of same order, they are of same order, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितना वो ऑर्डर का है उतनी ऑर्डर का दूसरा वाला होना चाहिए। सेकंड क्या,
each element of A is equal to the corresponding elements of B, that is Aij is equal to Bij for all I and j. Each element of A equal to corresponding बोला है, ध्यान रखिएगा वर्ड corresponding, corresponding element of B, यानी कि Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल I एंड J। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब हो गया जिस पोजीशन पे ये पहले मैट्रिक्स पे है वही उसी पोजीशन पे वो दूसरे वाले में भी होना चाहिए। यानी कि जो हम लोग देख रहे थे पहले में 3 यहाँ आ रहा था, अगले में 4 3 वहां आ रहा था, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे आप पहले आज किसी सेरेमनी में सेलिब्रेट हो रहा है, वहां पे आप गए, पहली सीट पे बैठे, और कल फिर से वहीं सेरेमनी फंक्शन हो रहा है, वहां पे भी पहली सीट पर बैठे, तो मैं कहूंगा कि आपकी आज की पोजीशन कल की पोजीशन सेम है, और बाकी बच्चे जो थे 3 4 वो भी सही उसी पोजीशन पर बैठे जैसे वो कल बैठे थे, तो हम कहेंगे कि दोनों पोजीशन दोनों अरेंजमेंट सेम है आज और कल वाली। अदरवाइज बोलेंगे देयर इज अ बिग डिफरेंस, ओके, दे आर नॉट इक्वल। तो यानी कि अब एक एग्जांपल देखता हूं, दिखा रहा हूं। अगर मैं बोल दिया कि ये देखिए, अगर ये कोई मैट्रिक्स है जो कि बराबर है इसके, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। अगर बोल दिया दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज बराबर होंगी, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के, y की 6 के, p की √2 एंड q की √3। समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल रहेंगे तो हम किसी एक अननोन की वैल्यू दूसरे से पता कर लेंगे। इसी में थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूं। मान लीजिए मैं बोलता ये x + 2 है, ये y + 3 है, ये p - q है, p - 3 है, एंड ये q - √3 है। तो तब क्या होगा, तो x + 2 = 2 हो जाएगा, तो यानी 2 से 2 x की वैल्यू क्या आई 0। y + 3 = 6, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है ना। इसी तरह p - 3 = √2, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p = 3 + √2। इसी तरह q की वैल्यू q = क्या है, q - √3 किसके बराबर है √3 के, यानी कि q = 2 टाइम्स ऑफ √3। हो गया ना, नहीं समझ में आया। यस सर। बस ठीक है, सिंपल सी चीज है, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा तुरंत, या कुछ आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्या है, आपको मैट्रिक्स दे दिया है, गिवन अ मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन, गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 235 √3 5 - 2 1 19 5/2 -5 and -7 12 17। ओके, ये दिया है आपको मैट्रिक्स है। पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जल्दी से बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। विशाल तुम 3 बताओगे। क्रॉस सर 3 rows 4 column। हाँ 3 rows 4 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 4, रोज को पहले लिखेंगे फिर कॉलम को बाद में, 3 क्रॉस 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हैं 3 × 4 4 3 12 एलिमेंट्स हैं। राइट द एलिमेंट A13 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है बताइए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे। 19 बस समझ गए ना क्या करना है,
कुछ और बताओ इसमें? नो No, sir. सर। जब भी आपको एक नंबर दिया रहे और पूछे कि कितने पॉसिबल संभावना है उसकी मैट्रिक्स बनने की, तो उसके सभी पॉसिबल पेयर ऑफ मल्टीपल्स को देखेंगे। यानी कि मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया 24 और बोला कि इसके 24 एलिमेंट से कितने किस तरह के मैट्रिक्स बन सकता है। हो सके सारे रो में आ जाएं, हो सकता है सारे कॉलम में आ जाएं, ठीक है ना। रो होगा या तो कॉलम होगा या तो स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब ये तो हो जाएगा 1 क्रॉस 24, ये हो जाएगा 24 क्रॉस 1, या फिर आप बना सकते हैं 2 क्रॉस 12, या फिर 12 क्रॉस 2 का बना सकते हैं। समझ पा रहे कि नहीं बात? यह मैं करके बताऊं और डिटेल में? नहीं सर, आ गया समझ में। 12 क्रॉस 2, इसी तरह और क्या लिख सकते हैं 3 के टेबल में? 4 7 into 8, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, फिर 4 के टेबल में देख लीजिए 4 क्रॉस 6, 10. 6 क्रॉस 4। इसके अलावा कुछ होगा? बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब एक मेरा क्वेश्चन है, बताइए क्या 24 एलिमेंट का कभी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, यस और नो? नो सर। हाँ, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है तो दोनों जगह एक ही एलिमेंट आते, यहाँ लेकिन 3 आ रहा है 8, दोनों जगह जैसे 5 5 6 6 ऐसे आता तब बोलते कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, वरना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा हमेशा, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि 24 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अगर है तो हाँ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए कौन सा बताऊं? 4 में 3 है, उसमें से कोई एक बता देता हूं। सर सेकंड का। चलिए, Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे। आपको ये दिया है, आपको क्या बनाना है 2 क्रॉस 2 का बनाना है मैट्रिक्स, यानी कि A11 A12 A21 A22, ये आएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए ये है, ठीक है। तो आपको इसी मैट्रिक्स को जनरेट करना है। तो A11 क्या होगा 1 1 1 अपॉन 1 1, A12 क्या होगा 1 अपॉन 2, 0.5 लिख सकते हैं चाहे तो। एंड A13 क्या होगा 1 अपॉन 3, एंड सॉरी गलत हो गया, A21 क्या होगा A21 क्या होगा 2 अपॉन 1 यानी कि 2, एंड A22 क्या होगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो क्या बना मैट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दीजिए। A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A21 की वैल्यू है 2 एंड A22 की वैल्यू है 1। आगे समझ में नहीं आया? यस यस सर। सर। बस हमें एक फॉर्मूला दिया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, मतलब एक फंक्शन दिया था जो बताया कि कैसे आई और जे का इस्तेमाल करना है। ये भी एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन है, समझ गए ना। आई क्रॉस जे से कोई नंबर आएगा। चलिए, कोई और किसी को कुछ पूछना है इसमें 4th में तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ूं। नो आगे, सर। ठीक है। 5th में नो सर। पहला बताऊं क्या, देख के बताइए तुरंत। 5th में फर्स्ट बताऊं क्या? नो सर। कर लेंगे? वैशाल, राधिका, आप लोग भी बताओ। यस सर, कर लेंगे ये तो। यस सर। आई और जे की वैल्यू डालनी है, तो पहले हमेशा लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। पहले आप ये बताएंगे कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनाना है, फिर बोलेंगे वो ए का एक रफ डायग्राम बनाएंगे A11 A12 वाला, फिर A1 A2 AN की वैल्यू डालेंगे, फिर लास्ट में ए की वैल्यू वापस एक जगह लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा।
लिखने के तरीके में ध्यान दीजिएगा, बस करना आसान है इसको। 6 वाला भी कर लेंगे। यस सर। कोई सा बताऊं क्या विशाल एंड राधिका? 6 वाला। नो सर। वो सर कर लेंगे सर इसमें भी। हाँ, इसमें जो लास्ट थर्ड है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाले देख लीजिए, एक बार बता दे रहा हूँ। चलिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड एंड y प्लस जेड। ये 3 लीनियर इक्वेशन है और तीनों की वैल्यू दी है 9, 5, 7। ओके, तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखिए, क्या क्या इक्वेशन बन के x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मानिए। इक्वेशन 3 को एज इट इज इसमें रख दीजिए, यानी कि y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, यानी कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस 2। ओके, ये चीज हो जाएगा। इसी तरह आप x की आ जाएगी, फिर x की वैल्यू इसमें रख के z निकाल देंगे, y निकाल देंगे। आता है आप लोग को ऐसे तो ये सब? मेन चैप्टर्स आपके इसके बाद वाले हैं। डिटर्मिनेंट के बाद जो है क्या बोलते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं क्या? यस सर। सर। ठीक है, ये भी मतलब 3 लीनियर इक्वेशन। आपके पास 4 इक्वेशन आएंगे, जबकि चाहिए 3 ही। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 को पता करने के लिए, तो एक को दूसरे में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका सोल्यूशन बताइए क्या होगा? m M equals to m n। इक्वल टू n। बस वेरी M गुड। is equal to N। हाँ, बेसिक सी चीज है। एंड 9 वाला भी कर लेंगे। यस सर। कोई प्रॉब्लम है? सर 10 का बता दो एक। 10 क्या दिया है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ईच विद एंट्री 0 एंड 1 2 के पावर 9। इसे सॉल्व करिए, क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 5, 2 के पावर 5 क्या होता है? 32। 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 कर देंगे 60, 64 है ना। 2 के पावर 6 हो गया ये। 2 के पावर 7 क्या हो जाएगा? 64 इंटू 2 है ना। 6 2 जा 120, 120 एंड 128 एंड 2 के पावर 8 क्या हो जाएगा? 512। हाँ, देख लेते हैं। 128 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे हुआ ये 2 के पावर 9? ये नहीं समझ, कितने लोगों को आ रहा है ये बताइए आप लोग, तब से सोच के बताइए, सोचिए तब से। एंड 128 200 240 256 एंड 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 करेंगे तो 256 का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 512। चलिए आप लोग बताइए कि कैसे हुआ ये 2 के पावर 9, बता सकते हैं? 3 क्रॉस 3 से 9 हो गया और 0 और 1 वैल्यू रखनी है, तो इसलिए 2 की पावर 9 परम्यूटेशन। हाँ, परम्यूटेशन। कल जो एक सवाल लगाया था याद करिए, जो बाइनरी में लगाया था हम लोग ने, 2 के पावर 4 था, जो याद आया? यस सर। ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर आपको कहा कि आपको जो भी एंट्री इसमें डालनी है वो या तो 0 होगी या तो 1। इस तरह समझिए कि 2 बॉल है आपके पास, ये 2 बॉल आपको इनमें रखनी है। इन्हीं 2 तरह की बॉल्स आप इसमें रख सकते हैं। हो सकता है सारे में आप 0 0 वाली बॉल रख दें, हो सकता है सारे में 1 1 1 वाली रख दें, हो सकता है पहले में 1 रखें और बाकी सब में 0, या इस वाले में 1 रखें बाकी सब में 0। यानी कि इसमें कितने लोग आ सकते हैं? 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अगले में कितने आ सकती है? 2। इस तरह समझिए, मतलब आपके पास 2 बॉक्सेस हैं और आपको 2 तरह की बॉल रखनी है, 0 एंड 1। इसमें हो सकता है आप इसमें 0 रखें, इसमें 1 रखें।
दोनों 0 1 इसी में रख दें, या दोनों 0 1 इसी में रख दें अगले में, है ना। हो सकता है 1 इसमें रख दें, 0 इसमें रख दें। ये देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बनी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 पॉसिबिलिटीज बनी। कैसे बनी कि पहले में 2 पॉसिबिलिटीज थी, फिर अगले में 2, 2 2 जा 4। इसी तरह अगर ये 9 टाइम्स रहेगा तो 2 के पावर 9। समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं आए तो पूछ लेना विशाल, है ना, ऑनेस्टली। राधिका? यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3.1 कंप्लीट होता है, यहीं पे लगा लीजिएगा, सिंपल सा है। अब देखिए ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके ऑर्डर का। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, एक एक करके नाम लिख दे रहा हूं और बताता हूं कैसे काम करता है। तो देखिए जो जो ऑपरेशन लगते हैं, एक है एडिशन, एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, एग्जांपल भी देते जाऊंगा, सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन विद multiplication, multiplication with constant, and multiplication with एक और एक दूसरा केस आता है multiplication with मैट्रिक्स। ठीक है ना, पहले इन तीनों को देख लेते फिर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स अलग देखेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई का बोल रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट से। समझ गए कि नहीं बात? स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? जब आपको 2 मैट्रिक्स दिया हो तो ऐड करने से पहले इन तीनों में ये बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, इन तीनों में से जो भी काम कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये 3x3 का है तो ये भी 3x3, अगर ये 2x5 का है ये भी 2x5 का होना चाहिए, या ऐसे नहीं कि 5x2 का हो। ठीक है ना? तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई को इसमें मत डालिए अभी, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो हम लोग किसी मैट्रिक्स का किसी फिक्स वैल्यू कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अलग टाइप से होता है, तो उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो मैट्रिक्स को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करने का केस बाद में स्टडी करेंगे। तो इधर देख लीजिए, पहले जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। ठीक है ना? पहली चीज कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए जो है Aij m क्रॉस n का है, तो मैट्रिक्स बी जो कि Bij है वो भी m क्रॉस n का होना जरूरी है। ठीक है? अब ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक छोटा सा रफ आइडिया दे रहा हूं, देखिएगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। A11, A12, A21, A22, इसको ऐड करना है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी इधर लिख दे रहा हूं, B11, B12। अब देखिए ये 4 ऑर्डर 2x2 का है, तो ये भी 2x2 होना चाहिए, B22, B21, B22। तो A प्लस बी कर रहे हैं ना हम लोग, A प्लस बी कर रहे हैं, तो यहाँ A प्लस बी लिखेंगे, B प्लस ए नहीं, A प्लस बी। अब देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जुड़ जाएंगे इसमें, जैसा आपको फील आ रहा होगा पहले से कि क्या करना है। तो A11 में किसको जोड़ेंगे, B11 को। A12 में किसको जोड़ेंगे, B12 को।
A21 में किसको जोड़ेंगे, B21 को, एंड A22 में किसको जोड़ेंगे, B22 को। यहां तक समझ में आया बात, नहीं आया? यस Yes, sir. इन केस Yes, n sir. क्रॉस n, जरूरी नहीं है, ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर माइनस होगा तो हर जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है ना? बस यही सिंपल सी चीज है। तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना तो आप लोग सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करना विद अ कांस्टेंट। ओके, किसी को कोई ऐसा डाउट लग रहा है कि नहीं आ रहा सर सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना, तो बोलिए, बता दूं दोबारा। मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट, इसको समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट करने के लिए पहली चीज, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ईच रो या फिर ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर। ओके, हमारा हर एक एलिमेंट किसी ना किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया, आपकी बुक में भी दिया है, जैसे आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, ये देखिए क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस और नो में बताइए। नो सर। हाँ, ऑर्डर इसका क्या है, 2 cross 3 3 cross 2. 3 क्रॉस 2 है, 3 रोज 2 कॉलम। तो मान लीजिए मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को, 5 2 9 6 8 10। कैसे करेंगे, 5 2 जा 10, 10 12 एंड और क्या, यहाँ 7 है, 14, ओके, 16 18 एंड 20। समझ में आ गया? यानी कि हर एक एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? कई जगह इसको ऐसे भी कर देता है कि इस स्टेप में क्या लिख देता है, 5 इंटू 2 लिख देता है, यहाँ पे 12 की जगह क्या लिख देगा, 6 इंटू 2, और फिर अगले स्टेप में करेगा ये चीज, ठीक है ना? मैंने बीच में एक स्टेप ये वाला स्किप किया है, तो ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। ठीक है, तो अब देखिए, कभी बोले व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब समझिए। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए दिया रहे, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव करने के लिए आप इस मैट्रिक्स ए को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? नहीं समझे बात? तो क्या बन जाएगा, माइनस से। समझ गए बात? मल्टीप्लाई करने तो आते ही आपको, हर एक एक एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है ना? नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. करके दिखाऊं एक, या समझ गए? समझ गए सर। बस ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना तो सिखाया अभी। इसमें और क्या बताऊं, देखिएगा पेज नंबर 66 में, पेज नंबर 66 में एक नोट है, उसमें सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें लिखा है कि वी में ऑब्जर्व दैट एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी कि आप किसी सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस का सेट ले लें, यानी कि मैं बोल दिया इस दुनिया में जितने भी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बन सकते हैं सबको एक जगह ले लो,
किसी भी दो को ऐड करोगे वापस उसी में आएगा, आएगा कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं बात? यस सर। नहीं समझ में आया तो बोलो। विशाल एंड राधिका आप लोग भी बोलो यस और नो, तो बता दूं। नो सर। हैं? नो सर। आ गया? नो सर नहीं आया। अच्छा ठीक। मान लीजिए आप एक सेट M बनाते हैं, इसमें आप सभी मैट्रिक्स को लेंगे। इस बार मैंने एलिमेंट क्या लिखा है? कैपिटल ए, वेयर A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, है ना? अब देखिए, तो इसके ये था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? इसमें ये एलिमेंट आ जाएंगे, 2 रोज 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा। या फिर 1 2 3 4 6 6, ये आ जाएगा। या फिर ABCDEF, ये आ जाएगा। या फिर आप 6 तरह के मॉन्यूमेंट्स ले 6 तरह के कोई और चीज एलिमेंट्स ले रहे हैं, XYZ PQR, ठीक है ना? तो इस तरह के जितने भी बनेंगे 2 क्रॉस 3 के सारे इसमें डाल देंगे। अब किसी भी दो को लीजिए, इनको ऐड करिए, जो आएगा रिजल्ट वो इसी में होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों को Yes, जब sir. ऐड करेंगे वापस 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा, और हर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स इस M में है, तो वो इसी में आ जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आया बात विशाल? यस सर, समझ में आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि मैट्रिक्स पे एडिशन का जो ऑपरेशन लगाया जा रहा है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी मतलब होता है दो लोग, बाइनरी मतलब दो लोगों को जोड़ने वाला बाइनरी ऑपरेशन। तो दो लोगों को जोड़ के उसी सेट में वापस दे देगा, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। अब देखिए डिफरेंस ऑफ अ सेट, किसी दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? क्लियर तो हो ही रहा होगा। पहले कोई एक मैट्रिक्स A दिया होगा, B दिया होगा, हम कहे क्या निकालना है? A माइनस बी। तो कहने का मतलब है A में ऐड करना है -1 से B को मल्टीप्लाई करने के बाद। ये बात समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो सर ये इसको बात डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। बस एक एक्सप्लेनेशन है, फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन है, कोई वैसी बात नहीं है। बट यहाँ पर ऐसे क्या पता चल जाता है कि आपको ये -1 से पहले मल्टीप्लाई हुआ है। एक्चुअल में देखिए -2 इज एक्चुअली नॉट अ -2, इट इज द 2 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1। ओके, तो -2 एक्चुअल -2 नहीं आता, वो -1 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। समझ गए कि नहीं बात? तो उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। तो एक बात और ध्यान दीजिए, ऑर्डर इसमें सेम होगा या अलग अलग होगा A और B का? बता सकते हैं?